आप देख रहे हैं पुष्पलीला स्टूडियो। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पवन पुत्र हनुमान जी से संबंधित 10 अनसुनी बातें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर को पार करने वाले एक ही है भगवान विष्णु। इनके कई रूप है, इनमें से प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण महत्वपूर्ण है। पवन पुत्र हनुमान इन दोनों के सेवक है। माना जाता है इस कलयुग में जब कोई श्री राम की पूजा करता है तब हनुमान जी सबसे पहले दर्शन करते हैं और सबके बाद में वह निकलते हैं। श्री राम के नाम मात्र से ही संकट मोचन हनुमान जी हमारे दुविधा का निवारण करते हैं। चलो जानते हैं हनुमान जी से संबंधित 10 अनसुनी रोचक बातें। पहली, हनुमान जी के गुरु कौन थे? ये तो हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे भगवान शिव, सूर्य और नारद मुनि। लेकिन इनके अलावा उन्होंने ऋषि मातंग से भी शिक्षा ग्रहण की। ऋषि मातंग शबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म ऋषि मातंग जी के ही आश्रम में हुआ था। दूसरी, क्यों प्रमुख देव है हनुमान? श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार हनुमान जी इस पृथ्वी पर एक कल्प रहेंगे। एक कल्प में 4 चक्र होते हैं और हम वर्तमान में देखेंगे तो यह चौथा चक्र यानी कलयुग चल रहा है। हनुमान जी 3 कारणों के कारण सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। पहला, कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित है। दूसरा, कि वे अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही हमारे मन के दुख एवं भय नष्ट हो जाता है। और तीसरा, कि वह आज भी पृथ्वी पर सहशरीर मौजूद है और इनके समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। तीसरी, भक्तों को दिए दर्शन। हनुमान जी को माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और हर युग में उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। जहाँ द्वापर युग में उन्होंने अर्जुन और भीम को दर्शन दिए थे, वही कलयुग में उन्होंने तुलसीदास जी, समर्थ राम, भक्त माधव दास और नीम करोली बाबा को अपने साक्षात दर्शन दिए थे। चौथा, हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ है? रामेश्वरम गंधमादन पर्वत जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहाँ आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहाँ हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थान का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। पांचवा, जब अपने पूज्य श्री राम से लड़ने चले हनुमान। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है। हनुमान जी और श्री राम जी के बीच युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी के माता अंजनी के पास गया तथा उनके द्वारा से प्रण करवाया कि हनुमान जी राजा ययाति की रक्षा श्री राम जी से करेंगे। माता की आज्ञा से हनुमान जी राम जी से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम जी के नाम का जप करना शुरू किया। श्री राम जी ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वे सब व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी ने हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम जी को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। छठवीं, हनुमान जी के 108 नाम। हनुमान जी के कई नाम है और हर नाम के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। हनुमान जी के लगभग 108 नाम बताए जाते हैं और प्रमुख रूप से हनुमान जी के 11 नाम बताए जाते हैं। वो नाम है मारुति, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान, पवन पुत्र, शंकर सुवर, बजरंग बली, कपिश्रेष्ठ, वानर युद्धपति, रामदूत और पंचमुखी हनुमान। सातवीं, हनुमान जी को क्यों पसंद है सिंदूर? रावण को मारकर राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आए थे। उनके साथ उनके भक्त हनुमान जी भी आए थे। एक दिन हनुमान जी ने माता को अपने मांग में सिंदूर भरते देखा और पूछा, माता आप अपने मांग में सिंदूर क्यों भरती है? माता सीता ने सरलता से कहा, ऐसा करने से प्रभु श्री राम जी खुश रहते हैं और साथ में उनकी आयु भी बढ़ती है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से नहला दिया और ऐसे ही प्रभु श्री राम के सामने गए। ऐसी अवस्था में देखकर राम जी आश्चर्य में पड़ गए। तब हनुमान जी ने माता सीता की कही बात राम जी से कही। इसे जानने के बाद प्रभु श्री राम जी के मन में हनुमान जी के प्रति और भी प्रेम बढ़ गया और उन्हें गले से लगा लिया। आठवां, हनुमान जी के पूजा में क्यों किया जाता है तुलसी का प्रयोग? एक बार ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता भोजन पका रही थी। तभी वहाँ पर हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा, हे माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया भोजन दे। तब माता सीता ने हनुमान जी के लिए भोजन परोस दिया। कुछ ही समय में हनुमान जी ने सारा भोजन चट कर गए, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने यह बात राम जी को बतलाई।
इसके बाद राम जी के कहने पर माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दे दिया। हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी का पत्ता ग्रहण किया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी की पूजा और भोग में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। 9वीं, हनुमान जी के भाई कौन थे? श्री राम जी का जन्म 5111 ईस्वी पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम जी के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण जन्म से कुछ वर्ष बाद हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में लगभग 2000 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर में वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र है और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस वंश से दोनों के पिता एक ही है। इसी तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है और दोनों भी अत्यधिक शक्तिशाली थे। 10वीं, माँ जगदम्बा के अनन्य भक्त थे हनुमान जी। भगवान राम जी के समान हनुमान जी भी माँ जगदम्बा जी के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी सदैव माँ जगदम्बा के आगे आगे उनके सेवा के लिए चलते हैं तथा माँ जगदम्बा के पीछे भैरव माँ की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि हर मंदिर जहाँ माता की प्रतिमा विद्यमान होगी, वहाँ बजरंग बली की प्रतिमा और भैरव की प्रतिमा अवश्य होती है। कहीं कहीं पवन पुत्र की गाथा माँ वैष्णो देवी से भी जुड़ी जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। जय श्री राम।